पसंद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के जिक्र की जो महफिल सजी है, शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह ताला तमाम महफिलों को अपने दरबार में मंजूर मकबूल फरमाए। अल्लाह ताला से यही इल्तिजा है कि मौला इन महफिलों को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाते हैं। इन महफिलों की बरकत से हमारी कब्रों को रोशन और बरोबर करवा दें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ना उम्मीद नहीं है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला जिन शहजादों का जिक्र कर रहे हैं, हमारा कोई अमल कबूल न हुआ, इनके जिक्र की बरकत से अल्लाह हमें अपने फज़ल व करम की बहारें तो जितने भी हज़रात बैठे हैं अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह हमारे जज्बों में बरकत अता फरमाए और जो आने वाले हैं अल्लाह उन्हें भी जल्दी आने की तौफीक अता फरमाए। और बस एक दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मेरे आका करीम से मोहब्बत करने वालों, खुद मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा और मेरे आल पर न पढ़ा उसने मेरे साथ जफा की है। यानी अल्लाह के महबूब भी यही चाहते हैं कि जब नबी पर दुरूद पढ़ा जाए तो उनकी आल पर भी दुरूद पढ़ा जाए। जब अल्लाह के महबूब पर दुरूद पढ़ा जाए तो उनकी आल पर भी दुरूद पढ़ा जाए। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया है, हमें उन लोगों में पैदा फरमाया है जो दुरूद पढ़ते हैं, जो महबूब मुस्तफा पर भी पढ़ते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पर भी पढ़ते हैं। महबूब ने फरमाया अल्लाह का ये पाक ऐलान मेरे नबी ने सारी दुनिया को सुनाया कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में महबूब मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म दिया है और महबूब मुस्तफा ने दुरूद व सलाम पढ़ना सिखाया है। जब भी दुरूद पढ़ो महबूब सलाम पर भी पढ़ो तो उनकी आल पर भी पढ़ो। और अल्लाह का शुक्र है हम तो हुज़ूर सल्लल्लाहु की आल पर भी दुरूद पढ़ते हैं, उनके सहाबा को भी दुरूद में याद करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला असहाबि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से भी मोहब्बत करते हैं। हम हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर चाहने वाले से मोहब्बत करते हैं। हमारा अक़ीदा, हमारा नज़रिया आईने की तरह साफ और शफ़ाफ है, इसमें कोई नई बात बताने वाली नहीं है। कोई कहे कि बात समझ में नहीं आई, समझ में तो उनका अक़ीदा नहीं आता कि जो दावा मुहिब्बाने अहले बैत होने का करते हैं और सहाबा को गालियां देते तो उनका अक़ीदा समझ में नहीं आया। हमारा अक़ीदा तो यह है कि सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौलाए कायनात तमाम सहाबा शान वाले हैं और तमाम सहाबा के सरदार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अक़ीदा हमारा बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया अस्हाबी कन्नुजूमि फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इक़्तदैतुम। मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा सुन लो कि मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम जिसके रास्ते पर भी चलोगे हिदायत याफ्ता हो जाओगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने तबई मौत अता फरमाया और सैयदना फारूक आज़म को अल्लाह ने शहादत अता फरमाया, उस्मान गनी को अल्लाह ने शहादत अता फरमाया, मौला अली को अल्लाह ने शहादत अता फरमाई। और ये वो सहाबा थे जिन्हें मेरे
नबी ने पहले ही बता दिया था कि आप शहीद किए जाएंगे, मगर कभी इन लोगों ने यह ख्याल न लाया दिल में कि हम मौत से बच जाएं, मौत से पीछे हट जाएं, नहीं बल्कि अपनी जानों को हथेली पर लिए घूमते थे। और जब वक्त शहादत आया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मौला दुनिया से कामयाब जा रहे हैं, दुनिया से कामयाब जा रहे हैं। अल्लाह आपने कहीं नहीं जाना है इंशाअल्लाह, क्योंकि आप आए नहीं, आपको बुलाया गया है, आपका इंतखाब किया गया है। भाई रोजाना आप नहीं होंगे, कोई ऐसे भी बैठे होंगे जो रोज नहीं आज ही आए, तो आज जो आए हैं या जो रोज आए हैं सबको बुलाया गया है। जो आज आए हैं उनके मुकद्दर भी चल रहे हैं, जो गुज़िश्ता 9 महफिलों में आए अल्लाह ने उनको भी बरकत अता फरमाई। आपने मेरा भरपूर साथ दिया, क्योंकि देखो ये अल्लाह और उसके रसूल का करम है। मैं रात को भी खिताब करता रहा, आज दिन में भी खिताब करता रहा, और अब आपके सामने हाजिर हूँ और कल फिर दिन में भी जुम्मतुल मुबारक का खिताब कर रहा हूँ। तो आपका जज्बा होगा तो अल्लाह ताला मुझे बरकत अता फरमाएगा। ऐसे जो बैठे हैं मेरे साथ सुभान अल्लाह की सदा मुझे आती है। अल्लाह के जिक्र में बड़ी बरकतें हैं, अल्लाह के जिक्र में बड़ी बरकतें मुर्दे में जान चढ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, रब ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। फरमाया जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहना, बल्कि वो जिंदा है, मगर तुम्हें उनकी जिंदगियों का शऊर नहीं है। इधर फरमाया उन्हें मुर्दा न कहना, दूसरे मकाम पर फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। फरमाया जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहना। इधर फरमाया कहना तो बड़ी बात है, उन्हें मुर्दा गुमान भी न करना। फरमाया बल्कि वो जिंदा है, उन्हें अल्लाह की बारगाह से रिज़्क़ भी दिया जाता है। मरना तो एक दिन है, क्यों ना अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बंदा मर जाए। मरना तो है, मौत तो आएगी, मौत तो आएगी, घर बैठे बैठे भी आएगी, बाजार में चलते फिरते भी आएगी, जहाँ जाओ मौत आएगी। मगर खुश नसीब वो है जिसे अल्लाह अपने रास्ते में मौत अता फरमाए, जिसका खात्मा ईमान पर हो, अल्लाह का जिक्र करता हुआ दुनिया से जाए वो खुश नसीब, अल्लाह की राह में सर झुकाए वो खुश नसीब। आपको पता है हमारे पास पाकिस्तान में पाकिस्तानी मुआशी बड़ा कमज़ोर है, बड़ा कमज़ोर है। किसी दुनिया का मुकाबला करने की ताकत इसमें नहीं है, मगर क्या सबब है कि अमेरिका जैसा भी सुपर पावर होने के बावजूद वो पाकिस्तान से घबराता रहता है, डरता रहता है। सारे हमले पाकिस्तान की तरफ है। कभी मीडिया के जरिए तबाह करना चाहता है, सोशल मीडिया के जरिए तबाह करना चाहता है, कभी हमारी अखलाकियात पे हमले करता है, कभी जनाब आली दहशतगर्दियां करवा के हमले करता है। हर तरह से उनसे पाकिस्तान को वो बर्बाद करना चाहता है, मगर अल्लाह ताला उसे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देता, क्योंकि पाकिस्तान न हमने बनाया न तुमने बनाया, ये तो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में हमें तोहफा अता फरमाया। पाकिस्तान
अल्लाह का तोहफा है, अल्लाह ने तोहफा दिया। नाम तो जिसके हुए अल्लाह वालों ने पाकिस्तान बारगाह मुस्तफा से मांगा है। वलियों ने जाकर मज़ार मुक़द्दसा पर दुआएं की, आका करम फरमाइए, हमें पाकिस्तान अता फरमाइए। तो मेरे नबी ने अपने महबूबों की दुआ को कबूल फरमा के पाकिस्तान अता फरमा दिया। वरना आप बताइए, पाकिस्तान को तबाह करने में न दुनिया वालों ने कसर छोड़ी, ना हमने कसर छोड़ी है। अगर कुर्बान जाऊं अल्लाह पाकिस्तान को बरकत अता फरमाता जाए। हुसैन के चाहने वाले लंगर बांट रहे हैं, आज भी लंगर बन रहा है और इंशाअल्लाह ये इमाम हुसैन के नाम का लंगर बंटता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहना। दूसरे मकाम पर फरमाया, मुर्दा कहना तो बड़ी बात है, उन्हें मुर्दा गुमान भी न करना। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, ये जो फरमाया मुर्दा न कहना क्या मतलब है? मेरे नबी ने फरमाया, शहीदों की रूह को अल्लाह जन्नत में सब फरिश्तों का जिस्म अता फरमा देता है। अर्श इलाही के नीचे नूरानी तंदीलें लटकाई जाती है, वो परिंदे उन तंदीलों में रहते हैं और जन्नत में जाना चाहते हैं, सैर भी करते हैं, जन्नत के मेवे भी खाते हैं। जन्नत की सैर भी करते हैं, जन्नत के मेवे भी खाते हैं। जन्नत के मेवे मिलेंगे, जन्नत के मेवे। अभी जन्नत में यानी वो जो क़यामत का दिन होगा उसके बाद फैसला होगा। अगर ये शहीद को अल्लाह मकाम देता है कि उनकी रूहों को सब परिंदों के जिस्म अता फरमाता है और अर्श के नीचे तंजीलें लटका देता है, वो फरिश्ते उनकी रूहें उन परिंदों के जिस्मों में होती है और वो जहाँ चाहते हैं जन्नत में सैर करते हैं, जन्नत की नेमतें खाते हैं। तो ऐसी मौत अल्लाह हमको भी अता फरमा। मेरे दोस्तों, मरना तो है मगर खुश नसीब है जिसे अल्लाह शहादत की मौत अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हमने देखा है जब कोई मुजाहिद मैदान जंग में जाता है, अब तो जनाब अली गोलियों का जमाना है, अब तो बारूद से जंग लड़ी जाती है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब तीर और तलवार से जंग लड़ी जाती है, जब तीर और तलवार के हमले होते हैं, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, किसी के बदन में तीर मारा जाता है, किसी को नेज़ा मारा जाता है। हमें तो ये नजर आ रहा है कि बड़ी तकलीफ हो रही है, मगर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद मैदान जंग में जब शहादत का दर्जा पाता है तो देखने वालों को लग रहा होता है बड़ी तकलीफ हो रही है, मगर मेरे नबी ने फरमाया वो इतनी तकलीफ महसूस करता है जितनी तुम चूड़ी के काट में भी करते हो। यानी जब बंदा अल्लाह की राह में चला जाए तो अल्लाह तआला उसे ये कुव्वत अता कर देता कि जितना तुम्हें चूड़ी के काटने की तकलीफ होती है उतनी तकलीफ उसे महसूस होती है। अच्छा, आप जरा मुझे बताइए, आपको अगर स्विट्जरलैंड भेज दिया जाए, स्विट्जरलैंड, वहाँ आपको बहुत बड़ा बंगला दिया जाए, कारें, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, खाना पीना सब दिया जाए, तो आप पाकिस्तान आना पसंद करेंगे? आप बोलेंगे नहीं भाई, वहाँ तो बड़े हालात खराब है, गर्मी भी बहुत है, गंदगी भी बहुत है, हालात भी खराब है, कभी कुछ इतनी नेमतें मुझे मिल गई, बंगले मिल गए, गाड़ियाँ मिल गई, नौकर मिल गए, खाना पीना, फैक्ट्रियाँ, सब कुछ है, तो मैं नहीं जाऊँगा। यानी अगर दुनिया की जिंदगी का भी मामला करो तो जिसे आला जगह मिल जाए वो अदना जगह पे आना पसंद नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मरने के बाद जब कोई जन्नत में दाखिल हो जाएगा वो कभी ये तमन्ना नहीं करेगा कि मैं दुनिया में जाऊं,
यतमन्ना अन यरजिआ इला दुनिया फयुक़ला अशरा अशरात। शहीद ये तमन्ना करेगा कि मौला मैं 10 मरतबा तेरी राह में कदम किया जाऊं। पूछा क्यों? इसलिए कि उसे जब अल्लाह की राह में सर कटाने का मजा याद आता है तो जन्नत की नेमतों को भूल जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जीवन ऐसे बहुत सारे वाक़े याद हैं। जंगे बदर में जिसमें अबू जहल मारा गया, अबू जहल को जिन बच्चों ने मारा उन बच्चों में से एक मुजाहिद का हाथ कट गया जो थोड़ी ढाल के साथ लटक रहा था। मगर वो बच्चा फिर भी जंग लड़ता रहा, हाथ लड़ने में दिल कर रहा था। अपने पैर के नीचे हाथ को दबाया, धन से जुदा कर दिया, फिर मैदान जंग में लड़ने जा रहा है। ऐसा ही मंजर मैदान बदर में था और ऐसा ही मंजर मैदान करबला में था। हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुर्बान जाऊं। हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम हुसैन को अपने भाई से बड़ा प्यार है, अपने भाई से बड़ा प्यार है। सैयदना अब्बास कहने लगे, खड़े हुए हैं, चारों तरफ का मनाज़िर नजर आ रहे हैं। सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई, कहा चचा जान प्यास से हलक खुश्क हो रहा है, अली अकबर भी प्यासा है, चचा जान पानी अता कीजिए, पानी पिलाइए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज़ किया है, मेरे भाई मुझे इजाजत दीजिए, मेरे फराग से पानी भर लाओ। इमाम हुसैन से फरमाया, मेरे भाई तू तो मेरा सहारा बना हुआ है, तुझे मालूम है मेरे फराग का पानी बंद है, पैरे लगे हुए हैं, अगर तू जाएगा वो जालिम तुझे पानी नहीं लाने देंगे। हजरत अब्बास कहने लगे, मेरे भाई आपने सही फरमाया, मगर क्या करूं, सकीना ने पानी मांगा है, मगर क्या करूं, अली अकबर ऐसा है, अपनी प्यास को बर्दाश्त कर रहा हूं, मगर सकीना की प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है। भतीजी ने पानी मांगा, अगर चचा पानी ना पिला सका तो मैं अपनी भतीजी को क्या जवाब दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। भाईजान तुझे इजाजत दीजिए, सैयदा सकीना को पानी पिलाना है, अली अकबर को पानी पिलाना है। मेरे आका हुसैन से न चाहते हुए हजरत अब्बास को इजाजत अता फरमाई है। हजरत अब्बास आका हुसैन ने फरमाया है, मेरे भाई अब्बास तू तो मेरा अलम उठाने वाला है, अगर तू भी चला गया तो मेरा अलम कौन उठाएगा। काफिलों में ये तरीके हुआ करते थे कि एक बंदे के पास अलग हो रहा था झंडा, वो झंडा लेकर चला गया, वो झंडे लेकर चला गया। मौलाए कायनात मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे खैबर तारीख के औराक बताते हैं, हदीसों में मौजूद है। सिद्दीक़ अकबर गए, खैबर का किला फतह न हुआ, फारूक आज़म गए, खैबर का किला फतह न हुआ। मेरे नबी ने फरमाया कि कल झंडा मैं उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह खैबर की फतह अता फरमाएगा। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला खैबर को फतह अता फरमाएगा। वो अल्लाह से भी प्यार करने वाला है, हबीब मुस्तफा से भी प्यार करने वाला है। जब मेरे नबी ने फरमाया, सारे सहाबा रात बेचे गुजार रहे हैं, हर किसी की आरज़ू तमन्ना ये है कि वो झंडा हमें मिल जाए। सारी रात सहाबा को नींद नहीं आ रही है, इश्क़ मुस्तफा में बेचैन और बेकरार हैं। फिर देखे
झंडा सबासी से मिलता है। जब सुबह हुई मौला कायनात अली मुर्तज़ा भी जागे हुए हैं। सहाबा की बारगाह में आए, मौला अली नहीं आए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया है मेरे सहाबा मेरा अली कहाँ है? हैदर करार कहाँ है? सहाबा ने जवाब दिया या रसूल अल्लाह मौला अली की आंखों में दर्द हो रहा है, आपकी आंखों से पानी बह रहा है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ जाकर मेरे अली को बुला लाओ। हज़रत अली बारगाह मुस्तफा में आए। मेरे नबी ने अपना लुआबे कहन जो लगाया, अली की आंखों को अल्लाह ने शिफा का बरसा दी है। नारा तो बनता है इसके ऊपर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुन्नत। भाई फिर मैं खिताब इस्लामाबाद में कर लूँ कि इस्लामाबाद का बंदा आकर के नारे लगा रहा है। तो काजी मोहल्ले में क्या करते हैं? काजी मोहल्ले वालों जरा चाहो तो नारे दिखाइए, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। ये तो मोहब्बत में इस्लामाबाद में नंबर 8 से खिताब कल भी सुना, आज भी सुनने बैठा है जी। जिम्मेदारी आपकी, जिम्मेदारी आपकी। आप तमाम हज़रात के जो इधर के रहने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब किसी मेहमान को बुलाया जाए तो जो वो मांगे उसे दिया भी जाता है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर होगा बोलो बाबा सुभान अल्लाह। बस ये सदाएं मेरे कानों में आती है। हाय हाय जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने अपना लुआबे दान, अपना लुआबे दान मौला अली की आंखों में लगाया। अल्लाह ताला ने मौला अली की आंखों को शिफा अता फरमाई है। मेरे नबी ने झंडा हज़रत अली के हाथ में दे दिया और फरमाया ये अली अल्लाह से भी प्यार करता है, मुझसे भी मोहब्बत करता है और ये अल्लाह का भी प्यारा है, महबूब मुस्तफा का भी प्यारा है। हज़रत अली मुर्तज़ा के हाथ में झंडा दिया गया, जिसे अरबी में अलम कहा जाता है। ये झंडा दिया गया, हज़रत अली को ही झंडा दिया गया है। हज़रत इमाम हुसैन का झंडा हज़रत अब्बास ने उठाया, कहा मेरे भाई तुम तो मेरा झंडा उठाने वाले हो, अगर तुम चले गए मेरा झंडा कौन उठाएगा? हज़रत अब्बास कहने लगे भाई हुसैन सकीना की प्यास नहीं देखी जा रही है, अली अकबर की सूखी हुई ज़बान नहीं देखी जा रही है। भाई हुसैन मैं पानी लेने जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास को सीने से लगाया, फरमाया जा भाई पानी लेने चला जा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़ा दौड़ाते हुए नहर पर हाथ में पहुँचे हैं। नहर पर हाथ में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशकीना डाल दिया है। मशकीने में पानी भर गया। जालिमों का तरीक़ाकार देखो, हज़रत अब्बास को पानी भरने दिया। जब पानी भरने लगे, जब कहा कि देखो वो अब्बास पानी भर रहा है, वो देखो अब्बास पानी का मशकीना भर रहा है। खबरदार एक बूंद पानी खैमों में न जाए, अगर पानी मिल गया तो सारा यज़ीदी लश्कर से नाबूद हो जाएगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अभी तो नारे में भी आवाज अच्छी लग रही है। अल्लाह इनकी आवाज में भी बरकत हाय हाय क्या मंजर था। पानी भरने दिया
अच्छा, ये तो समझते थे, ये जो यजीदी थे ना, ये समझ रहे थे कि अगर पानी पी लिया तो हमारा नाम निशान भी ये लोग मिटा देंगे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, अगर अल्लाह और उसके रसूल को मंजूर होता, इमाम हुसैन चाहते तो इमाम हुसैन को पानी की जरूरत न थी। अगर बैठ कर उंगली का भी इशारा कर देते यजीदियों के सर से जुदा हो। इमाम हुसैन अगर इशारा भी कर देते, आपके मौलवी साहब इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैंने कहा तुमने किताबें नहीं पढ़ी ना, अल्लाह के वलियों की करामत तुम्हें पता नहीं है, अल्लाह के वलियों की करामत तुम्हें पता नहीं है। जरा पढ़ो ना, अल्लाह के वलियों की शान पढ़ो। गौस मोहम्मद गवालियारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाहु अकबर कबीरा। आप काफिले के साथ जा रहे थे तो आपके काफिले पर 500 डाकुओं ने हमला कर दिया। कितने डाकुओं ने? 500 डाकुओं ने हमला कर दिया और हमले में कई लोगों को कत्ल कर दिया, माल छीन लिया। वो अल्लाह के जो वली थे वो सब देखते रहे, कुछ नहीं किए, क्योंकि अल्लाह वाले जो हैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। जो हुक्म खुदा हो जाए तो सब कुछ करने लग जाए। अल्लाह वाले खामोश, काफिला अगर खुद का था लुट रहा था, मगर एक डाकू जो था ना, वो लूटते हजरत गवालियारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब आ गया। आपकी नवासी आपके साथ घोड़े पर सवार थी, आपकी नवासी आपके घोड़े पर सवार थी। डाकुओं ने हाथ आगे बढ़ाया, आपकी नवासी के कानों में सोने की बालियां थी। डाकुओं ने सोने की बालियों को जो कानों से खींचा है, नवासी के कानों से खून जारी हो गया। अल्लाह के वली ने जब नवासी के कानों में खून देखा, बर्दाश्त न हुआ, अपनी चाबक को चलाई है, डाकुओं का सर से जुदा हो गया है। ये उनका धोखा था, ये यजीदियों का धोखा था कि अगर पानी देंगे तो ये हमें बर्बाद कर देंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम है, वो तो सर कटाने आए थे, वो तो घर लुटाने आए थे, सब कुछ देकर दीने मुस्तफा बचाने आए थे। वो अगर चाहते तो 22,000 के लश्कर की तरफ इशारा कर देते तो जमीन सबको निकल जाती, मगर उन्होंने ऐसा कोई अमल न किया। क्योंकि वलियों की शान ये होती है कि वो अपनी जात के लिए करामतों का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी जात के लिए करामतों का इस्तेमाल नहीं करते। मगर जब कोई सवाली मांगने आ जाए या दीन इस्लाम की बका की बात आ जाए या हुजूर अलैहिस्सलाम के नामूस की बात आ जाए तो फिर वो बता देते हैं कि हम गुलामों की ये शान है तो आका का आलम क्या होगा। हाथ उठाकर आखिरी वाले भाई साहब, हम गुलामों की ये शान है तो हमारे आका का आलम क्या होगा, तो तब बताते हैं। नहीं तो अपनी जान पर बर्दाश्त करते हैं, अपनी जान पर बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं। जो कुछ होता है कहते ठीक है मौला, अगर तू राजी तो हम भी राजी, तू राजी तो हम भी राजी। मगर जिन लोगों ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, तवज्जो रखिएगा तमाम हज़रात, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे पढ़े लिखे भाई, सब गौर करना जुमला खास है। अगर अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लिया तो करामत तो हो गई, मगर मुकाम रज़ा से नीचे आ गया, मुकाम रज़ा से नीचे आ गया। अब इन्होंने गवालियारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने करामत तो बड़ी हो गई कि आपने एक चाबक घुमाया, 500 डाकू मर गए। करामत तो है अपनी जगह, इससे इंकार नहीं, मगर मुकाम रज़ा से थोड़े नीचे आ गए। क्योंकि मुकाम रज़ा तो ये था कि अली असगर का खून हाथों में है, मगर फिर भी कहते हैं मौला हुसैन हाजिर है, मौला हुसैन हाजिर है। आपने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया। जब गौसुल आजम का मुरीद हैदराबाद से उतारे, गौसुल आजम बगदाद से ये हमारी मदद फरमा सकते हैं, तो गौसुल आजम तो उनकी औलाद की औलाद की औलाद है। और इमाम हुसैन जिस वक्त मैदान करबला में है, इमाम हुसैन जिस वक्त दुनिया में थे, तो आप तमाम वलियों के सरदार थे, कुतुब थे, सारे वलियों में सबसे ऊंचा मकाम इमाम हुसैन का।
हजरत सैयदुल नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशीना भर लिया है, अपने हाथ में टांग लिया है, एक हाथ में तलवार है, मशीना पानी का लेकर जा रहे हैं। मैदान करबला में पुकार हो रही है कि देखो पानी खैमों तक न जाए, अगर खैमों तक चला गया तो तुम समझ लो तुमने अपनी जानों को हार दिया है, उनसे मुकाबला न कर सकोगे। हजरत अब्बास उनकी कोशिश ये है पानी खैमों तक चला जाए, यजीदियों की कोशिश ये है पानी खैमों तक न जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, एक तरफ अल्लाह के वली है, दूसरी तरफ गद्दार है, मगर कुर्बान जाओ जब आज़माइश का वक्त आता है, अगर दुनिया को ये नजर आया कि इमाम हुसैन को शिकस्त हो गई है तो नादान अगर मान भी लो तो आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। हजरत इमाम हुसैन को दुनिया याद कर रही है। जरा ऊंचा बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन को दुनिया याद कर रही है। अगर कोई कहे कि ये कैसी जंग है, ये कैसी कामयाबी है कि आप कहते हो इमाम हुसैन जीत गए, अरे हम नहीं कहते, बड़ों बड़ों ने कहा है, कहा कत्ले हुसैन, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद से है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज दुनिया में कोई यजीद का नाम लेने वाला नहीं, आज दुनिया में कोई यजीद की फातिहा चलाने वाला नहीं, आज दुनिया में कोई यजीद के नाम पर खाना खिलाने वाला नहीं। इमाम हुसैन के नाम पर कबीले लग रही है, बिरयानियां बन रही है, शरबत चलाए जा रहे हैं, पानी पिलाए जा रहे हैं, कोई कुरान का तोहफा दे रहा है, कोई सूरह यासीन का तोहफा दे रहा है, कोई लंगर खिला रहा है, कोई जलसे सजा कर बैठा है। आज यजीद का कोई चार चार नहीं है, मगर इमाम हुसैन के चाहने वाले घर घर में मौजूद हैं। हकीकत में जंग तो मेरे इमाम हुसैन से जीती ना कि आज उनको दुनिया याद कर रही है और क़यामत तक उन्हें याद करती रहेगी। उनका नाम न मिटा है न मिटेगा, मिटते हैं मिट गए मिट जाएंगे आखिर, ए हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले वो मिट जाएंगे अगर इमाम हुसैन का नाम बुलंद होता रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ैमे में पानी लेकर जाना चाहते हैं, यजीदियों ने सारा जोर लगाया कि ख़ैमे में पानी ना जाए। हज़रत अब्बास सारी ताकत लगा रहे हैं ख़ैमे में पानी चला जाए, यजीदी सारा जोर लगा रहे हैं ख़ैमे में पानी ना जाए। अगरचे हज़रत अब्बास पानी ख़ैमे में ले जा रहे थे, मगर रब को ये मंजूर न था। दुनिया को साफ समझ लिया कि हुसैन तू कोई मेरा दुश्मन थोड़ी है, मैंने तो दुनिया को बताना है मेरे बंदों में ऐसे भी लोग हैं जो अली असगर को खुद गोद में लेकर आ रहे हैं। बंदों में ऐसे भी लोग हैं। ए फरिश्तों तुमने कहा था ना मौला क्यों बनाता है, देखो मेरे हुसैन को अली असगर भी लेकर आ रहा है। क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तालमून, अल्लाह ने फरमाया बेशक जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों देखो तुम्हारे एतराफ़ का जवाब है, तुम्हारे सवाल का जवाब है। देखो मेरा हुसैन कैसा है, मगर ज़बान पर शिकायत नहीं है, ज़बान पर शिकवा नहीं है। कोई जनाब अली अल्लाह की बारगाह में कि मौला ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आज दुनिया में हमें बुखार भी चढ़ जाए, आज दुनिया में हमें बुखार भी चढ़ जाए, हम कहें या अल्लाह हमने तो कुर्बानी भी की, हमें बुखार क्यों चढ़ा, या अल्लाह हमने ज़कात भी दी, हमारा कारोबार क्यों बंद हो गया, या अल्लाह हमने
आप सजा कर बैठे हो, अपने लिए बैठे हो, अल्लाह हम ही को अजर अता फरमाए। आप कुर्बानी करते हो, मुहर्रम से पहले कौन सा महीना होता है? कुर्बानी का महीना। गाय की होगी, कितने लोग बैठे हुए जिन्होंने कुर्बानियाँ की है ना, कुर्बानियाँ की। तो आपने खुद उसका गोश्त खाया या आपने कोई सारा उठाकर अल्लाह को दे दिया? आपने खुद खाया, खुद कबाब बनाए, खुद बिरयानियाँ बनाई, खूब खाया और अब भी खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं, खूब खाया भी हमने, मगर कुर्बानी अल्लाह के नाम पर हुई। खाया भी हमने, सवाब भी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। सारा गोश्त हम खा गए, गाय पूरी खा गए, किसी ने तो पूरी फ्रिज में उठा के रखे है जी, किसी ने पूरा बकरा संभाल के रखा है कि बत्तिके बनाकर खाता रहूंगा है जी। खाया भी खुद, मगर जिसने फ्रिज में रखा उसको भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, जिसने रखा हुआ है खाता रहेगा अल्लाह उसको भी सवाब अता फरमाएगा। तो हम जब कुर्बानी करते हैं तो खुद खा जाते हैं, मगर सवाब अल्लाह फिर भी हमें अता फरमाता है, क्योंकि हुक्म खुदा पर अमल है। अल्लाह ने फरमाया कुर्बानी करो, बोला तेरी राह में कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह हमारे ना गोश्त का मोहताज, ना हमारे अमल का मोहताज है। अल्लाह मोहताज नहीं, तो बेनियाज है। तुम जो करते हो तो अल्लाह तुम्हें अजर व सवाब अता फरमाता है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ना थक गए हो तो ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे दोस्तों साथियों, जब बंदा अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है, अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है, कुर्बानी का सवाब अल्लाह ताला बंदे को अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों ने अपना माल कुर्बान किया है, इधर इमाम हुसैन अपना माल भी कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जान भी कुर्बान कर रहे हैं, अपनी औलाद भी कुर्बान कर रहे हैं। कुरान ने कहा, हे ईमान वालों, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। इमाम हुसैन ने औलाद को भी कुर्बान कर दिया है, माल को भी कुर्बान कर दिया है, जान को भी कुर्बान कर दिया है, सर से जुदा है, मगर फिर भी रब को याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह। अच्छी बातों पर सुभान अल्लाह बोला, मुझे तो इस बच्चे के नारे अच्छे लगे, बोलो सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ, ऐसा मोहब्बत, ऐसा प्यारा जज्बा अल्लाह हम सबको अता फरमाए। आए आए आए, तवज्जो है कि नहीं मेरे? देखो मैं जो है ना, अभी 11 बज गए, ओहो 12 बज गए, ओहो 12 बज गए, यानी कि टाइम बड़ा तेज जा रहा है। चलो जल्दी जल्दी में तुम्हें मौला हुसैन की बारगाह में ले चलो, जिक्र शहादत भी हो जाए। आवाज बदल बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, आका हुसैन के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खैमों में पानी ले जाना चाहते हैं। यजीदियों की पूरी ताकत लग गई, खैमों में पानी ले जाने दिया जाए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हमला किया गया है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक हाथ में मशीना उठाया हुआ है, दूसरे हाथ से तलवार चला रहे हैं, एक के बाद एक यजीदों को आसीने शामिल कर रहे हैं। एक जालिम ने ऐसा वार किया, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस हाथ में मशीना उठाया हुआ था, उस बाजू को तन से जुदा कर दिया है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बाजू जुदा हो गया, आपने मशीना दूसरे हाथ में रख लिया है। अब एक हाथ तन से जुदा हो गया, एक हाथ तन से लगा हुआ है, उसी पर तलवार है, उसी पर मशीना है। हजरत अब्बास फिर भी जंग लड़ रहे हैं। ये जज्बा-ए शहादत है, ये जज्बा-ए जिहाद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्बास फिर भी लड़ रहे हैं, एक हाथ में मशीना है,
एक ही हाथ में तलवार है, जंग लड़ते लड़ते जालिमों ने दूसरा हाथ भी तन से जुदा कर दिया। हजरत अब्बास ने मशकीज़े को अपने मुंह में दबा लिया है। किसी तरह पानी खैमों में चला जाए, मेरी सकीना मेरे अली असगर की प्यास बुझ जाए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशकीज़ा अपने कांधों में दबा रखा है, घोड़ा दौड़ा रहे हैं, किसी तरह खैमे में चले जाए। तीर पर तीर चल रहे हैं, एक ज़ालिम ने तीर मशकीज़े पर मारा। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा कि पानी के मशकीज़े पर तीर लगा है, मशकीज़े का पानी सारा निकल गया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा सारा पानी मशकीज़े से निकल गया, हजरत अब्बास घोड़े घोड़े भीड़ पर आ गए, तीरों तलवार बदल कर लग रहे हैं, दोनों बाजू कटे हुए हैं, मशकीज़े से पानी निकल गया। पुकारा मेरी भतीजी, अपने चचा को माफ कर देना जो तुझे पानी नहीं पिला सका है। हजरत अब्बास पर चारों तरफ से हमला हुआ। हजरत अब्बास मैदाने करबला में जब शहादत का वक्त आया, कहा ए मेरे मौला करम करना कि मैं दुनिया में आका हुसैन से कदमों पर कुर्बान होकर जा रहा। हजरत अब्बास ने अपनी ज़बान से पुकारा ए मेरे भाई। हजरत इमाम हुसैन से देखा, हजरत अब्बास ज़मीन पर हैं, आका हुसैन छोड़ कर गए हैं। हजरत अब्बास का ज़मीन पर सर रसा हुआ है। मेरे आका हुसैन ने हजरत अब्बास का सर पाक उठाकर अपनी गोद में रख लिया। हजरत अब्बास का सर हजरत इमाम हुसैन ने अपनी गोद में रख लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। वो मंजर कितना अजीब होगा। हजरत अब्बास भी तो प्यासे हैं, हजरत अब्बास भी तो प्यासे हैं। जब आपने मेरे परात से मशकीज़ा पानी में भरा, पानी भर रहे हैं, मशकीज़े में पानी भर रहा है, दिल में ख्याल आया अब्बास तू भी तो प्यासा है, अपनी प्यास को बुझा ले। मगर बोलने का अब्बास ये मौका नहीं है, जब तक खैमे में अली असगर पानी न पिए तो अब्बास भी पानी नहीं पिएगा। हजरत अब्बास भी प्यासे हैं। हजरत इमाम हुसैन दौड़ कर आए। हजरत अब्बास ने आंखों को खोला, भाई का दीदार किया और अपनी जान मौला के हवाले कर दी है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो कहा भाई मेरी कमर टूट गई, भाई मेरी कमर टूट गई। हजरत अब्बास की शहादत पर इमाम हुसैन ने फरमाया भाई मेरी कमर टूट गई। हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बच्चों के लिए पानी लेने गए और अपनी जान अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान कर दी। ये जज्बे शहादत थे। इस जज्बे के तहत मैदान जंग में जब उतरते हैं, अगर जीत जाए तो गाजी, अगर मर जाए तो अल्लाह शहादत का दर्जा अता फरमाता है। और शहादत बहुत बड़ा इनाम है, शहादत बहुत बड़ा इनाम है। मैं बैठा हूँ, आप बैठे हो, हम लाख कोशिश करें कि हम शहीद हो जाए, अगर हमारी शहादत नहीं लिखी है तो हमें कोई शहीद नहीं करेगा। मगर जिसकी शहादत लिखी है मैं वो कहता हूँ खुश नसीब है। आपके कारी साहब क्या खुश नसीबी है इसके अंदर। मौत आ गई आपके लिए बड़ा खुश नसीब है जिसको शहादत मिले। मैंने कहा मौत तो वैसे ही मिलेगी ना, मौत तो वैसे ही आएगी, तो शहादत कैसे खुश नसीबी। मेरे नबी ने फरमाया शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमाता। अल्लाह की राह में शहीद होने वाले खून का एक कतरा जमीन पर गिरा, अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिए। और
जन्नत उसका इंतजार कर रही है। इधर ऐसे मर गए तो कुछ पता नहीं, मगर जब शहीद हुए अल्लाह की राह में तो यकीन है, क्योंकि कुरान ने भी कहा, महबूब मुस्तफ़ा ने भी फरमाया, इधर जनाब अली रूह निकली और अल्लाह ने जन्नत में दाखिला अता करवा दिया। सब परिंदों के जिस्मों में वो रूह होगी और जन्नत में सैर कर रही होगी। तो यही जज्बा था मैदान करबला में। सैयदुल जवाद इमाम हुसैन सल्लल्लाहु तआला अन्हु मैदान करबला में अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए। मेरे आका कहने लगे, भाई अब्बास मेरी कब्र टूट गई है। हज़रत अकबर भी शहीद हो गए और मोहम्मद भी शहीद हो गए। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन के बेटे हैं। सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई के बेटे को देखा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अपने भतीजे को देखा है, देखा कि अली असगर ने आंखों को बंद कर दिया है, ज़बान सूखी हुई है, दूध भी खत्म हो गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा, सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा भाईजान, ज़ालिमों ने मार अली असगर को ले जाइए और उनसे कहिए कि अली असगर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे पानी ना दो, अली असगर को तो पानी दे दो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, काश मेरे शहर से ये जुमला न बोलती, अरे उनको अगर देना होगा तो अली अकबर जैसा जवान दुनिया से इस तरह न चला जाता, हज़रत कासिम शहीद ना होते और मोहम्मद शहीद ना होते। और मेरी बहन, ये भला क्या देंगे, ये तो खुद मांगते हैं और अल्लाह ने हमें अता करने वाला बनाया है। अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया, अल्लाह ने हमें बैठने वाला बनाया। हमारे दर से कभी कोई सवाली खाली नहीं गया, हमारे दर से मांगने वाला कभी खाली नहीं गया है। क्या तुम्हें याद नहीं, एक मरतबा हमारे बाबा जान अली मुर्तज़ा की बारगाह में एक सवाली आया, कहने लगा, एक रोटी अता फरमाइए। मौला अली ने जब देखा, सवाली ने मांगा, क्या बोला, मुझे एक रोटी अता फरमाइए। मेरे दोस्तों, घर में अगर खाना बहुत सारा हो तो एक रोटी देना कोई बड़ी बात नहीं, मगर कमाल यह है कि रोटी है तो और साइल आ जाए, वो रोटी दे देना तो बहुत बड़ा कमाल है, बहुत बड़ा कमाल है। तो मौला अली की बारगाह में साइल आया का एक रोटी का सवाल है। जब मांगा तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में साइल ने आकर सवाल किया, अल्लाह के नाम पर एक रोटी अता फरमाइए। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपने गुलाम अंबर से, ए गुलाम, एक रोटी जो हमारे ऊँटों के सवारियों के कजाओं में मौजूद है, वो रोटी साइल को दे दी जाए। वो गुलाम कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, ऊँटों की तादाद 40 है, वो 40 ऊँट कतारों में खड़े हुए हैं, यानी लाइन लगी हुई है। उन्हीं ऊँटों में किसी कजावे में वो एक रोटी मौजूद है, मगर मुझे मालूम नहीं है। आपने फरमाया, हमारे दर से सवारी खाली जाए, ये हमें गवारा नहीं है। फरमाया, 40 ऊँट साइल के हवाले कर दो, रोटी खुद तलाश कर लेगा। या जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी करीम अलैहि सलातो
याद रखना मैं पानी की दरखास्त करने नहीं जा रहा। तुमने कहा हदीस सुनाओ नाना जान का, नाना जान का फरमान सुनो, तो मेरे नाना जान का फरमान सुनाने जा रहा हूँ। सैयदा ज़ैनब ने कहा हाँ जाइए नाना जान का फरमान सुनाइए। हजरत सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाहु अकबर कबीरा हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाने जा रहे हैं, लोगों को बताने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया, हजरत इमाम हुसैन से पानी नहीं मांगा जाकर कहा लोगों मेरे नबी ने फरमाया जो छोटों पर रहम न करे, जो बड़ों का एहतराम न करे, वो हमें से नहीं है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाया, मगर जालिमों ने ऐसा तीर लेकर निशाना लगाया। हज़रत अली अकबर जो इमाम हुसैन की गोद में हैं, उनके गले में बेमस्त होकर इमाम हुसैन के बाजू में लग गया है। दोस्तों साथियों तसव्वुर करो कि बेटा तुम्हारी गोद में हो, अगर उसके जिस्म से खून निकले तो बाप के दिल का आलम क्या होगा, बाप की कैफियत क्या होगी। हम अपने बेटे का खून बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने बेटे की चोट बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या तो चोट नहीं लगी है, बल्कि अली अकबर के गले पर तीर लगा है। तीर में जनाब अली हजरत अली अकबर का गला मुबारक चाक कर दिया है, गले मुबारक में तीर लगा है। उम्र भी तो 6 माह की है, उम्र भी तो 6 महीने की है, दूध पीता बच्चा है। उसके हलक पर जब तीर लगा वो अपने बाप की गोद में है, इमाम हुसैन की गोद में है, मगर इमाम हुसैन सर से सलाम का पहाड़ बने हुए हैं। आए हाय कुर्बान जाऊं, वो तीर निकाला, जब तीर निकाला तो इमाम हुसैन से अली अकबर के गले से हलक से तीर निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ, खून निकल रहा है। इमाम हुसैन के हाथों में अली अकबर का खून आ गया, आसमान की तरफ उछालना चाहा, आसमान ने सदा लगाई आका हुसैन अली अकबर का खून हमारी तरफ न फेंकिए, कहीं ऐसा न हो बारिश का सिलसिला ही खत्म हो जाए। जब जमीन की तरफ इरादा किया होगा, जमीन ने सदा दी होगी कि हुसैन ये अली अकबर का खून मेरी तरफ न फेंके, कहीं ऐसा न हो नबातात बुराई बंद हो जाए। आका हुसैन ने वो खून अपने चेहरे पर लगाया, अर्ज की मौला अगर तू इस बात पर राजी है तो हुसैन की कुर्बानी कबूल फरमा ले। क्या अजीब मंजर होगा यार, लेकिन की कैफियत अजीब है। ये वाकया साल हो गए, आज भी सुनाते हैं तो अजीब सी हालत हो गई, सुनते हैं तो अजीब कैफियत होगी, अजीब मंजर होगा। आज बाप के सामने बेटे को चोट लग जाए, उस बाप की कैफियत क्या होगी। इमाम हुसैन का मैदान करबला में क्या हाल हो रहा होगा जब आपकी गोद में हजरत अली असगर है और वो तो प्यासा है और अली असगर है। हर बाप को अपने बच्चे से बड़ा प्यार होता है, और बेटा हो इमाम हुसैन का कि जिसके हुस्न को देखकर चांद भी शर्म आई। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। जिसके हुस्न को देखकर चांद भी शर्म आ जाए। हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत इमाम हुसैन की गोद में शहादत का चांद नोश कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अली अकबर की लाश उठाया हुआ है, जालिमों ने पानी न दिया, अली अकबर के गले में तीर बेबस कर दिया है। जख्मी जिगर खबीसों ने तोड़ा हुसैन का, जख्मी जिगर खबीसों ने तोड़ा हुसैन का।
लाश इमाम हुसैन ने अपनी गोद में उठाए हुए हैं। अब लड़खड़ाते कदमों के साथ अल्लाह अकबर कबीरा, कदम कितने भारी हो रहे होंगे जब अली अकबर की लाश को अपनी गोद में उठाया हुआ है। इमाम हुसैन खैमे में आए, आपकी ज़ौजा मोहतरमा शहरबानो कहने लगे, लाओ अली अकबर मुझे गोद में दे दो। पानी पिला लिया, फरमाया ऐसा जाम चढ़ाया है आज के बाद प्यास कभी नहीं लगाए। जामे शहादत देकर लाया, हजरत अली अकबर भी शहीद हो गए। एक एक करके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तमाम रफ़ाक़ा शहीद हुए। अब बीमार हजरत अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने देखा जब सारे शहीद हो गए, अली बिन हुसैन कहते अब्बा जान मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं मैदान करबला में जाऊं। आपकी तबीयत बड़ी नासाज थी, नकाहत थी, बहुत कमजोरी थी। अब्बा जान लड़खड़ाते हुए जलाल अब्बा जान उससे अपनी बर्दाश्त न कर, मुझे भी जाने दीजिए, मैं भी मैदान करबला में जाऊं, मैं भी जामे शहादत नोश करूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदुल जवानात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए मेरे बेटे तुम्हें मालूम है ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, इन लोगों की प्यास मेरे खून से बुझेगी। अगर तुम भी चले गए उसके बाद भी इन्हें समझ नहीं आएगा, मगर इतना याद रखना ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, जब मुझे शहीद कर लेंगे तो फिर तुम्हारे काम नहीं आएंगे। ये मेरे बेटा अली याद रखना, जब मैं शहीद हो जाऊं ये पर्दा नशीना से हरम ख़वातीन तुम्हारे साथ हैं, सैयदा शहरबानों के साथ हैं, सैयदा रुबाब के साथ हैं, सैयदा सकीना भी हैं, सैयदा ज़ैनब भी हैं। इन पर्दा नशीना से हरम ख़वातीन को तुम मदीने ले जाना और नाना जान से मेरा हाल कह देना। हज़रत अली बिन हुसैन अब्बा हुसैन वसीयत फरमा रहे हैं, बेटा अली अगर तुम भी शहीद हो गए तो इन औरतों के साथ कोई महरम नहीं होगा, इन औरतों के साथ कोई महरम नहीं होगा। मैदान करबला में अली अकबर को शहीद करवा लिया, अली अकबर की जामे शहादत नोश कर गए। इस कदर ज़ुल्म और सितम के पहाड़ टूट रहे हैं, मगर फिर भी शरीयत की पासदारी याद है। आज हम जरा सी बात हो तो शरीयत की धज्जियां उड़ा देते हैं। सुनने वाले तवज्जो से सुने। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो है कि इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, किसके घर में कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है। किसी गैर महरम को बगैर इजाज़त घर में घुसने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक भाई घर में ना हो तो छोटा भाई बड़े भाई की गैर मौजूदगी में अपनी भाभी के पास भी मुलाकात के लिए रहे। शरीयत तो ये बताती है, आज हमने शरीयत पर अमल किया नहीं करते और कहते मौलवी तो ऐਵੇਂ ही बोलते रहते हैं, मौलवियों को ऐਵੇਂ ही समझा। तो आज हाल देख लो, इज्जत महफूज नहीं है, इज्जत महफूज नहीं है। आपको सब मालूम है, हालात से आप बाखबर हो, बस इशारा से बात कर रहा हो। हजरत इमाम हुसैन हो गए तो इन पर्दा नशीना में हरम के साथ कोई महरम नहीं होगा। तो इसलिए बेटा ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरे खून के प्यासे हैं। जब मुझे शहीद कर लेंगे तो तुम्हारे साथ से ये मामला नहीं करेंगे। सैयदुल जवानात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली बिन हुसैन को मना फरमा दिया है। अब मेरे नबी का लाल हैदर कररार का नूर ऐन फातिमा के दिल का लाडला प्यारा नवासा हज़रत इमाम हुसैन मैदान करबला में जाने की तैयारी फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने तफर्रुकात निकाले हैं जिसमें नबी करीम
पाकिस्तान जिंदाबाद। यजीद अल-आज़मी तो फिर हमसे न रख ले, हमारा क्या, हमने तो मना नहीं किया, मगर कोई भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखेगा। अगर कि सहाबा के यजीद नाम के हुए, मगर अब कोई यजीद का नाम इसलिए नहीं रखता कि मैदान करबला में जिसकी पुष्ट पनाही पर, जिसकी सरफराही में, जिसकी हुकूमत में सारे सिर्फ के पहाड़ तोड़े गए। बात लोग कहते हैं यजीद का क्या कसूर है, हुकूमत किसकी थी? यजीद की। जनाब अली जब यजीद को पैगाम मिला कि इधर जनाब अली इमाम हुसैन आने वाले हैं, मुस्लिम बिन अकील बैत ले रहे हैं, तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफे का गवर्नर किसने बनाया? जनाब अली किसने बुलाया? कौन था? ये सारे अमल कौन कर रहा था? ये सब यजीद के हुक्म पर हो रहा था। और अगर यजीद बाद में कहने लगा अगर मेरे साथ मामला होता तो मैं कोई बातचीत कर लेता, तो बाद में तो सभी ऐसे जुमले कहते हैं जिसकी हुकूमत थी, जिसके इशारों पर सारे काम हो रहे थे। क्या तारीख के औलाद नहीं बताते कि यजीद ने तहरीरनामा लिखा वलीद बिन उक़बा को, मदीने के गवर्नर को, इमाम हुसैन से बैत लो? ये तारीख के औलाद बताते हैं। और आप यजीद को अपना चाचा बताते, यजीद को अपना मामा बताते, तो बताओ हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। मैदान माशर में पता चल जाएगा यजीद के हिमायती किधर खड़े हैं और हुसैन के चाहने वाले किधर खड़े हैं। कि हुसैन ये जिंदाबाद, यजीद ये मुर्दाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तुम दुआ कर दो, तुम यजीद को इतना ही अच्छा समझते हो, तो काबे में जाकर खिलाफ पकड़कर दुआ करो, या अल्लाह मुझे यजीदियों के साथ रखना। हम दुआ करेंगे या अल्लाह हमें इमाम हुसैन के गिरोह में शामिल करना। अपने अपने मुकद्दर की बात है। अगर तुम गंदा खाने के आगे तो गंदा ही खाओ, अल्लाह ने हमें पाक चीजें अता फरमाई। हम गंदा क्यों खाएं? हम हराम क्यों खाएं? अल्लाह ने हमें हलाल नेमतें बड़ी अता फरमाई है। सैयदुल जवाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में जाने के लिए तैयार हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ुलजला पर सवार हुए। इमाम मेरे पैरों की बेड़ी न बनी, आज कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। इमाम हुसैन मदीने से कहां से चले, कहां से चले? मक्के पहुंचे, मदीना वो शहर कि जहां आज भी लोग बोलते हैं कि अल्लाह हमें मदीने की हाज़िरी। मगर इमाम हुसैन मदीने से चले। इमाम हुसैन आपने मदीना क्यों छोड़ा? आपने मदीना क्यों छोड़ा? लोगों ने कहा इमाम हुसैन लोग मदीने में तुम्हें देखने आते हैं और तुम मदीना छोड़ कर जाते हो। सदा आई कहा कि फिर मदीना छोड़ कर जाते लोग तुम्हें देखने आते हैं।
था, 22,000 का लश्कर, 22,000 का लश्कर। इमाम हुसैन जिधर जाते हैं यजीदियों के सरों को मूली गाजर की तरह काट कर किसी का सर इधर जाता है, किसी का सर उधर जाता है। तलवार क्या थी, बस खुदा का कहर बरसा, यजीदियों में खुदा का नबी के दिल का चैन, मोमिनों की आंखों का तारा हुसैन, मैदाने करबला में बहादुरी के जो हजहारा है, बहादुरी के जो हजहारा है। अब यजीदियों में ऐलान हुआ खबरदार, अगर जुलजना से जमीन पर तशरीफ लाए, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो मंजर बड़ा अजीब था। तवज्जो का मकाम यह है कि जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में इमाम हुसैन को गिरने न दिया, खुतबा छोड़कर सीने से लगाया कि हुसैन का गिरना मुझे बर्दाश्त नहीं है। जब हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से जमीन पर आए होंगे, उस वक्त नबियों के सरदार के दिल पर क्या गुजर रही होगी, क्या मंजर होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे लफ्ज़ जिगर सैयद शुहदा